अब बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी हो सकता है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे लंबी बहस चली। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर्स, वक्फ प्रॉपर्टी की जांच के अधिकार डीएम को दिए जाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर्स समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए, जिसे लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। कल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कई तीखे सवाल किए, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि आज कोर्ट जिन मुद्दों पर अंतरिम आदेश जारी कर सकती है उनमें वक्फ बाय यूजर में किए गए संशोधन, वक्फ प्रॉपर्टी के डीनोटिफिकेशन, वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान और वक्फ प्रॉपर्टी की जांच का अधिकार कलेक्टर को दिया जाना शामिल है। हम कहते हैं कि ये वक्फ हमारा है, मजहबी चीज है। हम किसी मजहबी चीज में किसी का दखल को देना, न हम उनके मजहब में दखल देना चाहते हैं, न हम किसी दूसरे आदमी को हमारे मजहब के अंदर दखल देना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि जिस तरह चल रही है, जो इस वक्त हमने देखा है, ये बड़ी खुशी की बात है। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट जिस रुख के ऊपर चल रहा है, इन हालात के अंदर जब नफरत की आग जल रही है और जलाई जा रही है, सही रुख के ऊपर चलकर मुख्तलिफ मसाइल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड लिया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ बहुत बड़ा कीमती मौक़िफ़ है और हम इस लोगों को चैन और सुकून का सांस लेने देगी। हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से नए कानून में वक्फ बाय यूजर्स को खत्म करने के प्रावधान को चैलेंज किया गया। वक्फ कानून के खिलाफ दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि 300 साल पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फिर उन मस्जिदों की डीड कहां से लाएंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड हैं वो वक्फ की ही रहेंगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़माने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ बाय यूज़र इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा, जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने ख़त्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा और राहत मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि वक्फ